हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना है। इस सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको जितने भी रेलवे के हो गया, एसएससी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन होते हैं वे उन सभी एग्ज़ामों में ये सभी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वायु प्रदूषण नहीं है? ये चारों में कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? तो हमारा हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी हमारा वायु प्रदूषण नहीं है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो जल में हुआ था। प्रथम जीव किसे माना जाता है पृथ्वी को? तो शैवाल को पृथ्वी पर प्रथम जीव माना जाता है जो कि जल में हुआ था उसका उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। मतलब जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन को किसने सत्यापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेरिन ने किया था। किसने किया था? ओपेरिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? जो पौधे होते हैं उसके कौन से भाग से कॉफ़ी बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। जो पौधे का बीज होता है उसी से कॉफ़ी बनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन कहाँ पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसे यह कहाँ पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो कीटभक्षी पौधा हमारा ड्रोसरा है। ड्रोसरा हमारा कीटभक्षी पौधा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। जो डीएनए का मॉडल जिसने प्रस्तुत किया था उसे 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाटसन एवं क्रिक को। वाटसन एवं क्रिक जो था उन्होंने ही डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। इसका पूरा नाम है जॉर्ज मेंडल, इसका पूरा नाम है लेकिन इसमें मेंडल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आलू क्या है? आलू क्या है? तो आलू हम सभी को पता है कि आलू हमारा तना होता है। आलू क्या होता है? तो आलू पौधे का तना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। जो चेचक होता है उसके वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो चेचक के वैक्सीन को सबसे पहले डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। किसने किया था? डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो हम सभी को पता है कि टीबी पर अब काबू पा लिया है। टीबी पर पहले कोई भी दवा या कुछ भी नहीं था टीबी की बीमारी का, लेकिन अब इस पर काबू पा लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लोगों की वसा में पाई जाती है। भारत के लोगों में वसा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। 1 से लेकर 30 तक ppm DDT पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक कीटनाशक डाज़ाटार्टिन प्राप्त होता है। प्राकृतिक कीटनाशक डाज़ाटार्टिन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीम से प्राप्त होता है। नीम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? तो एंटीबायोटिक हमारा दवाई होता है। दवाई हमारा एंटीबायोटिक होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? जो हमारा दूध होता है उसको दही कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। लैक्टोबैसिलस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में माना जाना जाता है। जो H1N1 को अधिक रूप में प्रचलित माना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राडार का आविष्कारक कौन था? रडार जो था उसके आविष्कार कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन ने किया था रडार का आविष्कार। मनुष्य में एफ्लॉटिनिक्स खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एक अंग होता है, तो एक खाद्य पदार्थ होता है एफ्लाटोक्स खाद्य विषाक्त होता है, वह कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को प्रभावित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन विटामिन को कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट किस में होता है? विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा है? रक्त मापन कौन सा यंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिस्मेनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर में रक्त दाब का मापन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत को उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम से ही विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, लोलक की कालावधि क्या है? तो लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो हम सभी को पता है कि चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में संकेत करती है, तो इसलिए इसका उत्तर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? जो श्वेत प्रकाश होता है सफ़ेद रंग, उसको नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तंतु को गर्म करके। जो तंतु होता है उसको हम अगर गर्म कर देते हैं तो श्वेत प्रकाश नली में पैदा हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है? जो महासागर में ऊंची जल तरंग होती है वो कैसी होती है? तो कैसे होती है? तो वह चंद्रमा से होती है। जो महासागर में जल तरंग चंद्रमा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा कुछ मिट गया है, इसलिए यहाँ पे कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो इसको किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, वही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। जब हम प्रिज्म से किसी श्वेत रंग को गुजारते हैं तो वे प्रकाश और रंग अलग अलग हो जाते हैं, तो इसके लिए इसका आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब
सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा हमारा आंसर जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में हो तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में हो, चंद्रमा बीच में हो तो तब सूर्य ग्रहण होता है। जैसे कि हम कुछ ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे सूर्य हो गया, ये मान लीजिए ये सूर्य हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी, और ये हमारा चंद्रमा हो गया, तो हमारा सूर्य ग्रहण तब होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा दिन कब होता है? जो हमारा साल भर होता है, सालों भर में हमारा सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा हमारा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हमारा सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है, किसमें घोला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। सोने को जो हमारा गोल्ड होता है उसको कैसे घोल सकते हैं? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में इसको घोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने का दवा जो होता है वह किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो वह पोटेशियम साइनाइड से बनता है। पोटेशियम साइनाइड से चूहे मारने का दवा बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से हम सभी को पता है कि हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो पानी बनता है, ये हम सभी को पता ही है पहले से। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको इस सभी क्वेश्चन से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, और इस चैनल पे बने रहिए ताकि हम आपको इसी तरह से नए नए ऑप्शन वाले क्वेश्चन ला के देते रहे, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा हो। तो धन्यवाद।